मोबाइल रवि ने किया गाइस बाल उड़ रहे हैं सब हवा में इधर और करेंगे और मैम लुक एट मैम मैम मैडम काजीरंगा नेशनल पार्क आपने सुना होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनोसरस की तादाद पहले बहुत कम थी, अब थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन और बेहतर करने की ज़रूरत है। इसीलिए एक अल्ट्रा रन ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर हम अल्ट्रा रन की बात करें तो आपने मैराथन सुना होगा। मैराथन करीबन 42 किलोमीटर का रन होता है। मैराथन से 42 किलोमीटर से थोड़ा भी ज़्यादा हो तो उसको हम अल्ट्रा रन कहते हैं। तो ये जो रन है ये 52 किलोमीटर का रन है। इसके अलावा एक 26 किलोमीटर का एक रन है, एक 14 किलोमीटर का रन है और एक 5 किलोमीटर का है। तो ये इसको अनवाइंस काजीरंगा अल्ट्रा रन नाम दिया गया है। और ये इसीलिए है क्योंकि राइनो कंजर्वेशन हो। इसको जो बेसिकली मेन ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो निशिकांत दास हैं, जो अनवाइंस करके एक ट्रैवल डेस्टिनेशन चलाते हैं, जो केवल नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर, आपने कभी सुना है 7 सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया? बेसिकली मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, त्रिपुरा, एंड देयर इज वन मोर, मेघालय, एंड द ब्रदर इज सिक्किम. Okay. Yeah, that's a So brother. 8 The 7 states, sisters and a brother. 7 sisters and a brother. That's how they refer that teacher. तो ये नॉर्थ ईस्ट है। मतलब हमारे जैसे अभी हाल ही में एक फिल्म में भी मेंशन किया गया था कि लोगों को स्टेट्स क्या उनके कैपिटल्स से बीच में भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए इसके बारे में हमारे ही देश के बारे में हमारे देशवासियों को ज्ञान देने के लिए अनवाइंस चलाया गया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है जो चलता है। और प्राइमरली अगर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। नागालैंड में एक बॉर्डर पे एक बंदे रहते हैं, वो उस विलेज के, उस कबीले के चीफ हैं। उनका जो घर जहाँ पड़ता है वो अगर रात को सो जाएं इंडिया में और करवट लें तो अगले दिन वो म्यांमार में उठेंगे। सो दीज आर द काइंड ऑफ लोकेशंस दैट द एजेंसी विच इज़ बैकिंग दिस रन is doing. So Nishikant Das is the person who had set up this agency. And निशी, मैं आपसे पहले शुरू करता हूँ कि why did you want to do an ultra run? आपने अल्ट्रा रन करने की क्यों सोची rather than do anything else? Because नॉर्थ ईस्ट एक तो सबसे पहले तो अनवाइंस, अगर आपको मैं उसका मतलब समझा दूँ, बीइंग पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। संस्कृत शब्द है अनवाइंस, है ना, अन और वाइंस। Well done, Ritesh. Well done. हम सभी देख रहे हैं कि आजकल बहुत बात होती है क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, और हम सब इफ़ेक्ट्स देख ही रहे हैं जिस तरीके से हमारी क्लाइमेट बदलती जा रही है। हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात ना करें तो हम वर्ल्ड वाइड देखें तो डिज़ास्टर्स आर मल्टीप्लाइंग। एंड प्रश्न यही उठता है कि हम किस तरह की दुनिया अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, किस तरीके का प्लैनेट हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए छोड़ के जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, अगर हम खुद देखभाल नहीं कर सकते तो शायद हमें फ्यूचर जनरेशन या हमें आगे हमारे बच्चों की जो नस्ल है जो पैदा करने का फिर हक ही नहीं है, अगर हम उसकी भी देखभाल नहीं कर सकते जो हमारे पास है अभी। क्योंकि जो डिज़ास्टर्स उनके ऊपर टूट पड़ेंगे, हम तो शायद रहें ना रहें, लेकिन जो हमारी आगे की फ्यूचर जनरेशन्स हैं, दे हैव अ लॉट टू रिपेयर। हम लोग ने जितना अब तक इस प्लैनेट को थोड़ा बहुत बर्बाद किया है, जो उनको रिपेयर वर्क करना है वो उनके लिए शायद बहुत ही भारी पड़ जाएगा। सो फॉर मी इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग पहले तो ये रियलाइज़ करें कि हमारे पास प्लैनेट बी नहीं है। 2-3 लोगों के पास होगा, एलन मस्क के पास होगा स्पेसशिप, किसी और के पास होगी स्पेसशिप, हम सब कहाँ जाएंगे भाई? तो प्लैनेट बी नहीं है इस समय, न हमने मून पे अभी तक उसको कॉलोनाइज किया है। वी हैव डन नथिंग। सो राइट नाउ द ओनली थिंग व्हाट वी हैव डन इज वी हैव रूइंड दिस प्लैनेट दैट वी ऑलरेडी हैव। फ्लड्स, डिजास्टर्स, storms, typhoons, hurricanes, earthquakes, everything is sort of, yes, there is a bit of natural calamity also,
but a lot of the disasters nowadays are man-made. मैन-मेड ये नहीं कि हमने जाके वहाँ किया, लेकिन ओवर द इयर्स जिस तरीके से हमने इस प्लानट की देखभाल नहीं की है, जिस तरीके से चाहे डिफॉरेस्टेशन हो या पोचिंग हो या हैबिटेट लॉस हो, जो भी जिस तरीके से हमने किया है, पोल्यूशन, ओवर पोल्यूट। अभी हाल ही में मैंने पढ़ा, आई डोंट नो वेदर दैट्स अ फैक्ट और नो, क्योंकि मैं तभी इंडिया में नहीं थी, कि मुंबई की हवा का जो इंडेक्स है वो दिल्ली से भी शायद बदतर हो गया था। वॉज इट ट्रू? इट हैड कम इन द न्यूज़, जो आज तक कभी देखा नहीं, क्योंकि हमारी एडवांटेज मुंबई की है कि हम कोस्टल रीजन में हैं, तो जो हवा आती है उससे हमारी हवा इनलैंड ज़्यादा, इट टेक्स ऑल द पोल्यूशन अवे, बट नाउ इवन दैट हैज़ स्टॉप्ड हैपनिंग। पहली बार शायद मुंबई की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि एयर क्वालिटी हमारी इतनी ख़राब है। तो हम क्या कर रहे हैं? आप अगर स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, जिस तरीके से जो जितनी बर्थ रेट है, चाहे वो दिल्ली में हो और मुंबई में हो, ज़्यादातर बच्चे आजकल अस्थमेटिक पैदा होते हैं, जो पहले नहीं होता था। तो क्यों हम ये सब कर रहे हैं? सो मेरा मेन कॉज ये है टू क्रिएट अवेयरनेस। इस धरती पर एक रीज़न के लिए बना था। सो द बेसिक थिंग, वंस वी रियलाइज दैट, हम अपने आप में यहाँ हम और आप मिलकर शायद ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कर सकते जितने पॉलिसी मेकर्स कर सकते हैं, या जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इन आवर ओन वेज वी डेफिनेटली कैन मेक द डिफरेंस। और वही मेरी प्रार्थना रहती है सबके लिए, दैट ट्राई एंड मेक द डिफरेंस इन योर ओन लिटिल वेज। चाहे आप अपने घर में रिसाइकलिंग करें, या आप अपने घर में झाड़ लगाएं। आप देखें, अगर झाड़ मर रहे हैं तो यू नो जस्ट लिटिल वेज में वी कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लें जो करते हैं इसके लिए काम। सो दैट इज़ द वे दैट वी कैन हेल्प for our future, our children's future and the coming generations. So I think for me that became very very important कि शायद अगर मैं थोड़ा भी डिफरेंस ला पाऊँ अपने आप से, मैं कोशिश करती हूँ, and that's the reason I think that I take this so passionately, Rama. So planet भी तो नहीं है, लेकिन प्लान भी है, आप कह रही हैं? जी, प्लान तो ज़रूर है। सो मतलब आप निकल जाती हैं जंगल में कैमरा लेकर, और जो लोग जंगल को बर्बाद करते हैं उनको मारने के लिए आप सोशल मीडिया लेकर चली जाती हैं। अभी हाल ही में, और फिर लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वही जी, I would wish to, in fact, you know, just now recently I was offered a film on tiger conservation and to make it into a story, but हाल ही में I'm very happy कि शेरनी भी आई थी, and that also spoke about, you know, the difficulties. आप अगर देखेंगे, somehow even Kamtara is related to the forest and the difficulties that people go through, and I was just coming to that. अरानियाक में बल्कि एक बहुत ही अमेजिंग किस्सा हुआ, क्योंकि जब मुझे अरानियाक नरेट करने आए विनय वाइकुल जी, तो उसमें जहाँ लेपर्ड का मेंशन हुआ, वो भी ब्लैक पैंथर, तो मैंने पहले बोला, मैं कहा एक सेकेंड, ये कहानी जा कहाँ रही है? जब आशुतोष जी, एक्चुअली ओरिजिनल में आशुतोष जी गन लेके आते हैं और वो एम करते हैं लेपर्ड को और शूट करते हैं। मैं कहा सर, मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन अगर इसमें एक भी जानवर मरा तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी सीरीज़ आपका। मैं कहा आई विल नॉट डू इट ओनली। सो वी चेंज्ड इट इनटू, आपने देखा होगा वो सीन जब वो बंदूक लेके आना है, ऐसे नहीं, मारिएगा नहीं, आप पहले जानवर को डराइए, बिकॉज वो जानवर एक्चुअली आप में इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर नॉट ऑन द मेन्यू। ये हमारी इंटरफेरेंस है कि हम उनके घर में जाके बस गए और फिर उन पे ही पथराव करके उनको ही गोली मार के मार देते हैं। तो इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। So they actually changed it in the script, and they made it that he comes with a gun but he fires in the air just to let the animal run away, because actually they are not interested in us. So yes, it started with Aranyak, and I hope I can do much more to bring awareness to our next future generations on this. What can we do as people to make a difference to the rhino and other wildlife? I think you can really make you can speak up for them, because that is very very important. Your voice is very important. The support that unfortunately some of our you know, animals are just killed, or the support that we need to help in preventing deforestation. See, development is very important for any country and for this planet, but for me I believe that development and the environment can work together hand in hand.
For example, if we are cutting through the forest and we are making roads, it is necessary to make those highways. But make sure that those highways are fenced off and there are overpasses or underpasses for the animals to pass. There are so many highway deaths of animals that happen because what do we need? We just need to fence it up. Nobody is saying don't make that road. Make that road, make that highway. But just use these huge fences, which is actually there when you go to Pench, you see the highway that they've cut through the forest. The MP government actually has made these huge fences which the tigers and leopards then don't come onto the road. So these small things as human beings, which are our responsibility to do, which we can become a voice for. Please see that there's less deforestation. Be the voice for the tree that is being cut next to you. And if they can be saved, try and save, because each tree counts. Since Kaziranga was like the face of Assam and was home to the one-horned rhinoceros, and you know there's another emotional thing which hit me. There was recently this video that went viral, right, where the rhino was trying to cross the road and got hit by a truck. And you She know, even commented on that on. yes, Yeah, she yeah, I did, had she did. commented on that. She did. So, अच्छा हुआ आप लोग गुस्से नहीं हो गए मेरे से वो no. कमेंट के ऊपर आजकल तो कमेंट किया ये लो सटैक yeah, so that was the reason, and I think we found a lot of support. A lot of our sponsors and of course Ravina ji, they identify with this cause, and I think this is a very good start. This is our first edition. We want to make this a national event. We want to make this an annual event, ताकि ये जो cause है that disseminates to the rest of the country and settles in and sinks in with people in large. I mostly have, I agree, but see, there are different processes which everything is made. You cannot even become a big extremist. Personally, me, I have stopped using leather bags. जो पुरानी खरीदी हैं आप देखेंगे मैं वही पुरानी लेते जाती हूँ, मैं नए बैग ज़्यादा खरीदती नहीं हूँ. But now I've shifted to cloth bags, I've shifted to recycled bags. तो जो मेरे पुराना कलेक्शन है वो yes hair, उसको उठा के मैं फेंक नहीं सकती अभी. लेकिन अब मैंने actually when I came to know how calf skin bags are made, एक बार गूगल करके आप पढ़िए how they are made, आप अपने आप ही छोड़ दोगे. पर वो तो फिर मैं थोड़ी एक्सट्रीम हूँ, वो तो I don't even eat meat, I don't even do things like that, so I'm little different. But इतनी एक्सट्रीमिज्म भी ज़रूरी नहीं है. बस इतना सोचो कि we have to save the planet somehow and let's all do it together. See, I know a lot of people who will probably be pure vegetarian, but they will go there and buy a leather bag. But then that is again a dead animal only you're carrying, na? So, but they feel नहीं हमने नहीं खाया, तो अलग लोगों की अलग सोच होती है. You cannot you cannot become a policeman for everyone. It depends on how you feel from within. It's up to you whether you're vegetarian or not vegetarian you're doing. That is not a thing that can be forced on anybody. So everyone has a free choice to do what they want and how they want. But please do contribute to save the planet.